हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारे घरों के अंदर परेशानी का माहौल है। अक्सर घर जो है बहुत बड़ी तादाद में परेशानी का शिकार क्यों हैं, और लोग जो है जादू का, जिन्नात का, बीमारियों का, रुकावटों का, बंदिशों का शिकार हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह कुछ चीज़ें हैं जो हमारे इर्द गिर्द खुद हमें नज़र आती हैं, लेकिन हम उन्हें नज़रअंदाज करके उन चीज़ों में पड़ जाते हैं कि जिनसे फ़ायदा उस वक्त तक नहीं होता जब तक ये चीज़ें ना हटें। एक तस्वीर और एक कुत्ता, जिसे कल्ब कहा जाता है, डॉग कहा जाता है, ये आज हमारे मुआशरे के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर आप देखें एक ऐसा रवाज पा गया है कि लोग इसको अपने घर में रखना, इन दो चीज़ों को अपने लिए बहुत बड़ा एक समझते हैं कि हमारा स्टेटस है, हम इससे बड़े लगेंगे और दुनिया में हमारा नाम हो जाएगा। और यही चीज़ें जो है हमारे लिए परेशानी का बाइस हैं। हमारी परेशानियां उस वक्त तक ख़त्म नहीं होंगी जब तक ये दो चीज़ें हमारे घर से ख़त्म नहीं होंगी। हदीस पाक के अंदर आता है, सही हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान बैठे हुए थे। हज़रत उम्मुल मोमिनीन मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, आप परेशान क्यों हैं? किस वजह से आप परेशान हैं? आपने फरमाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे कहा था मैं आऊँगा, लेकिन वो नहीं आए। आज पूरा दिन गुजर गया, तो फिर शाम का टाइम भी गुजर गया। अगले दिन सुबह उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये छोटा कुत्ते का जो बच्चा है ये हमारे घर में दाखिल हुआ था और ये बिस्तर के नीचे छुप गया था, हमें पता नहीं चला, पूरी रात गुजर गई, पिछला दिन भी गुजर गया, तो अब मैंने देखा है मैं इसको बाहर निकाल देती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को बाहर निकालने के बाद अपने हाथ मुबारक से पानी वहाँ पर छिड़का। उसके बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ले आए और आपने आकर फरमाया, या रसूल अल्लाह, आप अपनी उम्मत को बता दें। बुखारी शरीफ की हदीस है, मुस्लिम शरीफ के अंदर भी आई, मुस्नद अहमद के अंदर भी आई, दीगर सियाह की कुतुब के अंदर भी आई, ला तदखुलुल मलाइकत बैतन फीहि कल्बुम वला सूरा। और दूसरी रवायत है, ला तदखुलुल मलाइकत बैतन फीहि कल्बुम वला तसावीर, कि जिस घर के अंदर दो चीज़ें होती हैं हम फरिश्ते वहाँ नहीं जाते, उस घर में दाखिल नहीं होते। एक तस्वीर होगी लटकी हुई दीवार पे सामने, और दूसरा कुत्ता जिस घर में पाला जाएगा शौकिया तौर पे, तो उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। अब जो है आप देखिए कि एक रवायत दूसरी है, वो भी सियाह सित्ता की हदीस की कुतुब के अंदर आई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में कुत्ता पाला जाएगा उस घर के अंदर, उस घर का पालने वाला जो है कुत्ते को, उसके नामा अमाल से रोज़ाना एक किरात नेकियां कम कर दी जाती हैं। और एक रवायत में आता है कि किरात उखद पहाड़ के बराबर है। जैसे जनाजे के बारे में कहा, जिसने जनाजे में शिरकत की और फिर तदफीन तक गया तो उसे एक किरात अजर मिलेगा, किरात उखद पहाड़ जितना है। बाद ने कहा चट्टान है, एक चट्टान नेकी उसके नामा अमाल से निकाल दी जाती है हर रोज़। तो ये मरेगा तो नामा अमाल खाली होगा नेकियों से। और इसलिए याद रखें कि आज हमारे इस माशरे के अंदर कुत्ता पालना फैशन बन चुका है। हर बंदा शौकिया कुत्ता पाल रहा है, छोटे छोटे कुत्ते, अजीबो गरीब नस्ल के। फिर वो कुत्ते इसलिए पालते हैं, कभी उनको हाथ लगा रहे हैं, कपड़ा उनको लग रहा है, यहाँ तक के साथ बिस्तर पे सुला देते हैं, उनको प्यार कर रहे हैं, उनको ज़ुबान जो है उनके जिस्म पे लगा रहे हैं। अजीब एक काफिर तो काफिर है, मुसलमान भी ये काम कर रहा है। हालांकि कुत्ता नजसुल आइन जानवर है, नजसुल आइन जानवर है, यानी उसका अगर लुआब जो है वो आपके कपड़े को लग गया तो आपका कपड़ा भी नापाक हो जाएगा। कुत्ता पैदा कैसे हुआ?
इसके बारे में इमाम सिफूरी रहमतुल्लाह कुछ और फरमाते हैं। और फिर कुतुब जो तवारीख़ हैं उसके अंदर मुख्तलिफ रवायात हैं, लेकिन मुस्तनद रवायात ऐसी कोई नहीं, लेकिन तारीख़ी रवायत ये हैं कि एक रवायत में आता है कि जब आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बना तो आपके पुतले पर शैतान ने गुज़रते हुए थूक कर दिया। तो अब अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल से कहा कि इनका ये यहाँ से मिट्टी साफ निकाल दो। वहाँ से नाफ बन गई और उस मिट्टी से कुत्ता बनाया गया। बाद रवायात में आता है कि जब आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतरी तो जानवर सारे जंगल के, और जंगल था तो वो सारे जानवर जो है वो वहशत थी। तो शैतान ज़मीन पर उतर के चीख रहा था कि तुम सारे भेड़िए, शेर, चीते आओ, ये जो दो नई मखलूक ज़मीन पर आई है इन्हें ख़त्म कर दो, मार दो, खा लो। तो जब वो चीख रहा था तो उसके जो थूक था वो ज़मीन पे गिर रहा था, उससे कुत्ता तख्लीक हो गया, कुत्ता बन गया। अब वो कुत्ता जो है उस वक़्त जानवरों के बीच में आ गया था, यानी भौंक भौंक कर उसने उनकी हिफाजत की थी। तो इसलिए ये इंसान का पालतू और फिर वफ़ादार जानवर है। लेकिन ये शिकारी कुत्ता पालने का हुक्म है। शिकारी कुत्ता शिकार के लिए या अपने मवेशी के, अपने घर की हिफाजत के लिए अगर कोई कुत्ता पालता है तो उसकी इजाज़त शरीयत ने दी है और वो कुत्ता आप पाल सकते हैं। लेकिन अगर आप शौकिया पालते हैं और सिर्फ जो है अपने दिखावे के लिए और अपने साथ एक मनूस करने के लिए, अब आप देखिए कि बाहर कंट्रीज़ में आप देखें, यूरोप, अमेरिका, दीगर कंट्रीज़ में, वहाँ इंसान से ज़्यादा हकूक़ कुत्ते के हैं और वो उसको लेकर यूँ चल रहा है और उसको ऐसा बनाव संगार किया है और गरीब आदमी बेचारा वहाँ भूखा मर रहे हैं। वहाँ भी दुनिया ऐसे ही है, लेकिन कुत्ता कभी भूखा नहीं होगा वहाँ। अब उन्होंने सारी तवज्जो ही उस पर कर दी। अब आप देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल्बुन अस्वद जो है, काला कुत्ता, ये अक्सर शैतान जिन होते हैं। अब जिन्नात को ये देखते हैं और ये अक्सर भौंकते हैं जब, तो आपने देखा होगा कि अक्सर ये सहरी के वक़्त भी भौंकते हैं। और कुत्ते के अंदर कुछ खूबियाँ भी हैं, हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ने जैसे फरमाया, लेकिन खामियाँ भी हैं। अब कुत्ते को जो है अगर आप शिकार के लिए पालते हैं, आप अपने घर की हिफाजत के लिए, कि बहुत बड़ा ख़तरा है। आजकल अगर आप ये सोसाइटियों में रह रहे हैं, टाउन में रह रहे हैं, तो यहाँ तो कुत्ता पालने की ज़रूरत ही नहीं, आप गार्ड रखते हैं लोग। ये तो उस ज़माने में होता था जब देहातों में, जब दूर दूर घर होते थे तो जानवर होते थे, मवेशी होते थे, घर में जो है बंदा अकेला होता था और फिर जंगल में घर होते थे या देहातों में घर होते थे, लोग कुत्ता पालते थे। वो कुत्ता जो है पूरी रात चौकन्ना रहता था, तो एक माहौल था। आजकल क्या है, आजकल घर की हिफाजत के लिए नहीं बल्कि शौकिया और छोटे छोटे अजीबो गरीब नस्ल के कुत्ते पाले जाते हैं। इसीलिए आज आप देखें बाहर कंट्रीज़ के जो लोग हैं वहाँ उनको 80% को स्किन प्रॉब्लम है, जिल्द की बीमारियां हैं उनको। और मुझे खुद बताते हैं, खुद मुझसे राब्ते करते हैं कि जो बताएं हमें ये जिल्द की बीमारी है। क्यों है? कि कुत्ते का लुआब आपको लग रहा है, कुत्ता आपके बॉडी के साथ टच कर रहा है, आप उन्हीं हाथों के साथ खाना खा रहे हैं, आप उन्हीं हाथों के साथ जो है चेहरे पे हाथ फेर रहे हैं, अपने जिस्म पे हाथ फेर रहे हैं, तो कुत्ता आपकी बॉडी के साथ टच हो रहा है। तो आपको बिल्लियाँ लोग पालते हैं, उनके भी इसी तरह जिस्म के साथ टच होते हैं, उनके बच्चों को स्किन की प्रॉब्लम, बीमारी। आज जिल्द की बीमारी पढ़े लिखे और दुनियादार लोगों को पाकिस्तान के अंदर भी बहुत है और बाहर भी बहुत है जो कुत्ता पाल रहे हैं। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें कही हैं वो इंसानियत की फलाह के लिए है और इंसानियत की, इसलिए कहा कुत्ता अगर किसी बर्तन में मुंह डाल दे तो उसको 7 मरतबा पानी से धो, फिर एक बार मिट्टी से धो। आज साइंस भी इस बात को कह रही है कि वाकई कुत्ते का लुआब ऐसा जहरीला है, उसके अंदर ऐसे बैक्टीरिया हैं कि वो नहीं पानी 1-2 बार से साफ होते। अब आप देखिए, अगर वो मिट्टी के या प्याले से, बर्तन से या किसी भी बर्तन से वो मवाद उसका जहरीला ज़बान का नहीं साफ होता तो वो आपकी बॉडी से कैसे बीमारियां पैदा करेगा। अब कुत्ता जो है वो ऐसा नजस जानवर है कि जो आप उसके सामने ताज़ा गोश्त रखें, बासा गोश्त रखें तो वो ताज़ा नहीं खाएगा। कौन सा खाएगा? बासा खाएगा। वो बासे की तरजीह देगा। कुत्ता अपना लुआब खा लेता है, कुत्ता अपने कुत्ते को खा लेता है, अपने मरे हुए कुत्ते को खा लेगा, मुर्दार खाना पसंद करता है। और आप उसको, और उसके अंदर ऐसी बहुत सी चीज़ें। अब आप देखिए, आज आप हमारे इस मुआशरे के अंदर देखें, बंदा अपने बंदों को
مار رہا ہے، ہر انسان اپنے انسانوں کو مار رہا نہیں مار رہا، انہی کو کھا رہا ہے، انہی کا پیسہ ہضم کر رہا ہے۔ اچھا آج حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، رشتوں کی تمیز نہیں ہے، بالکل جو ہے انسان حریص ہو چکا ہے اقتدار کے لیے بھی، کرسی کے لیے بھی، دولت کے لیے بھی، اور اس کے لیے اسے بندے مارنے پڑیں مار دیتا ہے، اسے اپنے رشتوں کو ختم کرنا پڑے کر دیتا ہے۔ کیوں کہ جس کا قرب رہتا ہے نا انسان کو، اس کی صفات اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اونٹ پالنے والا کینے رکھتا ہے، اکثر اس کے اندر کینہ آ جاتا ہے، اور گھوڑے پالنے والے میں تکبر ہوتا ہے، بکری چرانے والے پالنے والے کے اندر عاجزی ہوتی ہے، تو اسی طرح کتے کو لے کے ہر وقت ہاتھ میں پھرنے والے کو یہ آوارگی اور اس کو جو ہے حرام خوری اور اس کے اندر برا روی اور پھر فحاشی، یہ چیزیں عام ہوتی ہیں، چونکہ کتے کی جو خاصیت ہیں وہ ساری اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو آپ اپنی اگر گھر کو بچانا چاہتے ہیں، نسلوں کو بچانا چاہتے ہیں، تو یہ میں نے کچھ لوگ پوری دنیا سے مجھے بار بار اصرار کر رہے تھے کہ آپ اس کے متعلق کچھ بتائیں، چونکہ ہمارے بچے بہت زیادہ جو ہے یہ کتے کے لیے پالنے کے لیے، آج ہمارے اس ملک کے اندر بھی، ہمارے مسلمان ملکوں کے اندر بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، پڑھ کے بھی پھر بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول آ گیا، فرمان آ گیا، تو ہمیں تو اس سے زیادہ کوئی بات ہونی نہیں چاہیے، سمعنا و اطعنا۔ لیکن آج جادو گھروں پہ زیادہ ہو رہا ہے، جنات زیادہ آ رہے ہیں، جس گھر میں کتا ہوگا جنات وہاں لازمی آئیں گے، اس گھر میں شیاطین لازمی آئیں گے، اس گھر میں بے برکتی لازمی آئے گی، اس گھر آج یہی وجہ ہے جن لوگوں نے کتا پالا ہے، آپ ان کے گھروں میں جا کر دیکھ لیں، 80% جو ہے نفسیاتی مریض ہیں، 80% جو ہے ایک دوسرے کے دشمن ہیں گھر کے اندر رہ کر بھی، اور 80% کے گھر کے خرچے ہی پورے نہیں ہوتے، چاہے وہ کوٹھیوں میں بڑی بڑی عالیشان کیوں نہ رہ رہے ہوں، وہ سارے کما رہے ہوں گے، اور غریب آدمی ایک کما رہا ہوگا لیکن اس کے گھر میں خرچہ پورا ہو رہا ہے، چاہے 20,000 اس کی تنخواہ ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت بتاتے ہیں، تو آپ اپنے گھروں سے سب سے پہلے اگر چاہتے ہیں برکت آئے تو تصاویر ختم کریں، دیواروں پہ لٹکائی ہوئی ہیں، میرا وظیفہ لے جائیں، 100 بار بیٹھ کے وہاں وظیفہ کریں، تصویر لٹک رہی ہے دیوار پہ اور ٹائلوں پہ تصویریں لٹک رہی ہیں، اور ٹائل لگائی ہوئی ہیں تصویروں والی، اور اس طرح نقوش والے پردے لگائے ہوئے ہیں جن پہ تصویریں ہیں۔ تو کتا گھر میں پالا ہوا ہے، آپ کے گھر سے جن کوئی نہیں نکال سکتا، بلکہ جنوں کو دعوت یہ چیزیں دے رہی ہیں، اور جنات اس گھر میں بہت زیادہ آتے ہیں، شیطان آتے ہیں، لڑائی جھگڑے، بیماریاں، یہ چیزیں، پھر جلد کی بیماریاں ان کو بہت ہیں۔ تو اس لیے یہ جب کتا آپ بھونکے یا کتے کو آپ دیکھیں تو سورہ کہف کا یہ جملہ پڑھ لیا کریں، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ۔ جب یہ اب وہ ولیوں کے ساتھ کہتے ہیں کتا تھا، وہ تو حفاظت کے لیے تھا، وہ شوقیہ نہیں تھا، وہ خود چلا گیا تھا، وہ دروازے پہ باہر بیٹھ گیا تھا، قرآن بھی کہتا ہے باہر بیٹھا تھا دروازے پہ۔ میں اصحاب کہف کے غار کے اندر گیا ہوں، اور وہاں جا کے ہم نے پورا قرآن پاک کا یہ نقشہ ہم نے دیکھا ہے، اور وہ اسی طرح سارا وہی چیز جو قرآن پاک میں بیان ہوئی ہے سیم وہی چیز ہے ساری۔ تو اس جگہ پہ جہاں کتا بیٹھا تھا وہ جگہ ہم نے دیکھی، پھر جہاں وہ اللہ کے ولی جا کے سوئے تھے وہاں ان کی ہڈیاں اب بھی موجود ہیں۔ تو اس لیے کتا جو ہے جب نظر آئے تو آپ یہ پڑھ لیں، آپ اس کے شر سے بچ جائیں گے، نہ اس کی بیماری آپ کو لگے گی، نہ آپ کسی گھر جاتے ہیں کتا ہے تو آپ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ سارے پڑھ لیں، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، بس آپ اس کے شر سے بچ جائیں گے، آپ کے ساتھ اس کی کوئی بیماری، کوئی اثرات نہیں آئیں گے۔ اللہ سمجھ دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔